हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ही। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या बता रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम किसी मनुष्य अथवा किसी जीव की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इधर समझिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे बाल, नाखून, वीर्य, लार, ब्लड आदि से आदि के द्वारा क्या कर सकते हैं, डीएनए की पहचान कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना काफी। क्या बता रहा है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन के या फिर किसी जीव के हम कह सकते हैं बाल, नाखून या फिर वीर्य, लार, ब्लड, कोई भी अंग ले रहे हैं, बॉडी का कोई पार्ट ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, अगर इसे जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दे सकें। ठीक है ना। तो समझते हैं क्या डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा आरएनए, इसमें अंतर क्या है इसे समझते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है, पहले देखो मैं बता दूं, इसी से पता चल रहा है। जो हमारा डीएनए है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये क्या होता है, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर। एंड सेकंड देखो, ये क्या होता है, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा से बना होता है, और ये क्या होता है, राइबोज शर्करा से बना होता है। क्लियर। और है जनरली क्या दो ही पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक है। ये आपके केमिस्ट्री में भी पूछता है। ठीक है। तो ध्यान दें, डीएनए से मिलने वाला क्षारक यानी कि हम बेस कह सकते हैं, वो क्या है, एडनीन है, ग्वानीन है, थाइमीन है, यूरेसिल है। किससे किसको डिनोट करते हैं पता होना चाहिए। एडनीन को ए से, ग्वानीन को जी से, थाइमीन को टी से, साइटोसिन को सी से। और यहाँ पे क्या है, आरएनए में मिलने वाला क्षारक एडनीन, ग्वानीन, थाइमीन और यूरेसिल है। अब एक और अंतर बता देते हैं, यहाँ पे साइटोसिन होता है और यहाँ पे साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्लियर। एंड देखो यहाँ पे देखो, ये साइटोसिन है और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल। एंड सेकंड देखते हैं क्या है, यह केवल केंद्रक में मिलता है। जो डीएनए होता है वो सिर्फ आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और जो हमारा आरएनए है यह केंद्रिका, ध्यान देना, केंद्रक नहीं केंद्रिका। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस तथा केंद्रिका द्रव्य, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है, न्यूक्लियोलस में मिल जाएगा और साइटोप्लाज्म में भी। और ये क्या है, यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्रों से बना होता है। ध्यान दीजिए, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से बना होता है, और ये क्या, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से बना होता है। क्लियर। और इसमें क्या होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। इन्हें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन करना हो तो इन्हें एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ती है, और आरएनए को हर एक चीजों के लिए क्या, डीएनए की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को क्या है, वॉटसन तथा क्रिक का डीएनए द्विकुंडलीय संरचना। ये क्या है इसे समझते हैं। तो वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की संरचना का अध्ययन किया। उनके अनुसार यह एक द्विकुंडलीय संरचना यानी कि डबल हेलिकल मॉडल है। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्रति समांतर, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, वो एक दूसरे के सामने क्या होती हैं, दिशाओं में हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पे, जैसे कि हमारा एडनीन है वो क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे, थाइमीन से। और जो हमारा साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्वानीन से। क्लियर है। तो इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो दोनों श्रृंखलाएं जो आपस में जुड़ रही हैं, जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, ये क्या है। देखो कैसे है, ये डीएनए का फुल ऑन फिगर है, कैसे हम इसको समझा देते हैं। देखो ये इसमें दो एंड होते हैं, 3 एंड एंड 5 एंड। क्लियर है। और ये क्या होते हैं, डबल हेलिकल होते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा डबल हेलिकल। और ये जो क्या होते हैं, ये मुड़े होते हैं, वो शुगर फास्फेट ब्लैक बोन्स होते हैं इसके बाहर वाले। ठीक है ना। और फिर देखो क्या है,
जो धागेनुमा संरचना होती है उसकी बात बता रहे हैं, ठीक है। और फिर देखो इसकी जो एक कर्व होती है यानी कि 1 हेलिकल टर्न 3.4 नैनोमीटर की होती है या फिर 34 एंगस्ट्राम की होती है, ठीक है ना। और फिर देखो ये जो बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल नहीं होता इसमें, तो ये जो बेस है ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ध्यान देना इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। और नीचे आते हैं, थोड़ा इसे समझते हैं। और देखो ये जो दोनों चौड़ाई है इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक्स पे जो हम पढ़ रहे थे लाइन वाइज। तो क्या बता रहा है, देखो यहीं पे यहाँ वही बता रहा है कि डीएनए की कुंडली संरचना का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्राम तथा पिच 34 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। फिर सेकंड दो निकटस्थ क्षारक जोड़े यानी कि बेस पेयर की दूरी बता रहा है, ये कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम। हमने बताया ना, एडेनिन है, ग्वानिन है, उन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्राम होगी, ठीक है ना। इस प्रकार के पिच में 10 क्षारक होते हैं, यानी कि इस प्रकार के मतलब एक जो पिच होता है, एक जो कर्व होता है उसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना, 10 क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। और फिर बता रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्षारक का एक जोड़ा पिरिमिडीन तथा एक जोड़ा प्यूरीन क्षारक मिलने से बनता है। यानी कि क्या कह रहा है, जो क्षारक होता है एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन जो होता है इन दोनों के जोड़े से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, यह एक कोमल भंकुर होता है, कोमल तथा भंकुर होता है तथा ये डी नेचर मतलब इतने डी नेचर के होते हैं कि इनको हल्का से भी हीट देंगे तो ये आसानी से इसके जो बॉन्ड होते हैं, इनके बॉन्ड की यहाँ बात करी, वो आसानी से टूट सकते हैं, क्लियर है। और फिर क्या बता रहा है, आगे देखते हैं। ये बता रहे हैं कि जो एडेनिन व थाइमिन की बात कर रहा है, ए और टी, एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक है ना। हमने देखो फिगर में बताया, अभी दिखा देती हूँ मैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये भी याद रखना, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ा होता है। साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है और जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा ग्वानिन है साइटोसिन से ये देखो ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा है, और जो एडेनिन और थाइमिन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।